कुछ मिस्ट्रीज दुनिया की सिर्फ अजीब नहीं होती, वो अनसेटलिंग होती हैं। ऐसी जिनको सुन के बॉडी पर एक हल्की सी कोल्ड सेंसेशन फील होती है। कजाकिस्तान का एक छोटा सा गांव कलाची एक ऐसी जगह है जहां लोग सीधे चलते फिरते इंस्टेंट स्लीप में गिर जाते, घंटों नहीं दिनों तक। और सबसे अजीब बात, डॉक्टर्स ने कहा सब नॉर्मल, साइंटिस्ट बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गांव हर महीने चुपचाप सो जाता था। आज मैं एक एक्सपीरियंस पर मैं आपको इस स्लीपिंग विलेज की डार्क मिस्ट्री बताऊंगा, और एंड तक आप डिसाइड करोगे कि ये नेचर का कोई फ्रीक बिहेवियर था या कुछ छुपा हुआ साइंटिफिक नाइटमेयर। 2013 की सर्दियाँ, टेम्परेचर माइनस में, दूर दूर तक बर्फ, बट कराची के घरों में एक अजीब साइलेंस। पहले एक इंसान गिरा, फिर दूसरा, और फिर पूरा घर। लोग इस तरह सो जाते थे कि जैसे बॉडी ने खुद को कंप्लीट शट डाउन कर दिया हो। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई पेनफुल एक्सप्रेशन नहीं, बस डीप अनकॉन्शियसनेस। कुछ लोग 5 घंटे सोते तो कुछ 5 दिन, और जब उठते तो मेमोरी गैप, डिजीनेस, हेडेक, इस तरह से उठते जैसे उनके ब्रेन के अंदर किसी ने रीसेट बटन दबा दिया हो। विद इन मंथ्स कराची एक डॉक्यूमेंट्री हॉरर का रियल साइट बन गया। बच्चे क्लासेज में सो जाते, कुछ किचन में काम करते हुए, कोई साइकिल चलाते हुए, तो कुछ इस तरह से बेहोश हो जाते कि उन्हें उठाना ही मुश्किल हो जाता। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, रेडिएशन नॉर्मल, वाटर सेफ, ब्लड रिपोर्ट्स भी क्लीन, वायरस भी जीरो, टेक्निकली सब कुछ सही था, बट फिर भी लोग गिरे जा रहे थे। फिर आया वो पीरियड जहां हर वीक न्यू केसेस मिलते, पूरी गली एक ही रात में सो जाती। कुछ लोग हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस करते, तो कुछ लोग कंप्लीट मेमोरी लॉस के साथ उठते। कराची पूरा लिविंग नाइटमेयर बन चुका था, और सब लोग एक ही चीज सोचते थे, ये हो क्या रहा है। अब यहां से स्टोरी टर्न होती है रैशनल डिकोडिंग की तरफ, क्योंकि हर मिस्ट्री बिना डाटा के सोल्व नहीं होती। गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट भेजे, एरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, सब। उन्होंने एयर, वाटर, सॉइल सब चेक किया, बट रिजल्ट सही। अगर सब सही है तो लोग गिर क्यों रहे थे? केसेस मैंने सर्दियों में होते थे, गर्मियों में ऑलमोस्ट जीरो। साइंटिस्ट ने प्रेशर पैटर्न स्टडी किया, और उनको पता चला कि सर्दियों के दौरान जमीन के नीचे से एयर ट्रैप पॉकेट सरफेस की तरफ पुश होती हैं। ये एयर ट्रैप पॉकेट कहां से आई? एक्चुअली गांव के नीचे एक पुरानी सोवियत यूरेनियम माइन थी। गांव वाले उसको भूतिया राह कहते थे, और वहां पे लोगों को लगता था कि कभी मजदूर मरे थे, जिनकी आत्माएं अभी ऊपर आके लोगों को सुला देती हैं। एक ऐसी नींद जिसमें लोग बेहोश रहते हैं, ये गांव वालों का मानना था। तो यहीं से साइंटिस्ट ने इस माइन की और स्टडी की। ये माइन सालों से भरी हुई, बंद और अबेंडेंट थी, और इसके अंदर हवा भरी हुई थी, लिटरली डेड एयर, बदबूदार, जहरीली और ऐसी गैसों से भरी हुई जिनका नाम सुन के भी अजीब सा लगता है। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के ट्रेसेस। ये गैस डेडली क्वांटिटी में नहीं थी, बट इतनी जरूर थी कि लोगों को स्लीप प्रोटेक्शन मोड में डाल दे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर होता है, पर लो कंसंट्रेशन पर यह साइलेंट स्लीपर बन जाता है। कराची में स्लो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता, और बॉडी ऑटोमेटिकली डीप अनकॉन्शियसनेस स्टेट में चली जाती। डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड टेस्ट के अंदर कुछ घंटे बाद कुछ दिखाता ही नहीं, इसलिए रिपोर्ट्स क्लीन आती और मिस्ट्री और ज्यादा डार्क हो जाती। अब पैटर्न क्लियर हो गया। सर्दियों में प्रेशर चेंज, जिससे गैस रिलीज और एयर फ्लो के कारण वो कराची के डायरेक्शन में, और घरों के अंदर लो वेंटिलेशन,
जिससे अल्टीमेटली मास अनकॉन्शियसनेस। ये कोई कर्स नहीं था, ना कोई वायरस, ना कोई गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट। ये प्योर साइंस का एक डेंजरस कॉम्बिनेशन था। आज कराची की आधी आबादी रिलोकेट कर चुकी है। कुछ लोग अब भी वहां रहते हैं, बट खाली घरों में उनको एक स्ट्रेंज हैवीनेस सी फील होती है। बिल्डिंग्स खाली हैं, रोड सुनसान, और वो पुरानी माइन आज भी जमीन के नीचे वो गंदी हवा लिए बैठी है। कराची एक रिमाइंडर है कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉरर हमेशा सुपरनेचुरल नहीं होता, बल्कि कभी कभी साइंस खुद हॉरर बन जाती है। एक इनविजिबल गैस और एक फॉरगॉटन माइंड और एक गांव जो सालों तक सोने पर मजबूर रहा। आपको क्या लगता है, कराची की मिस्ट्री सिर्फ साइंटिफिक थी, या इस स्टोरी में कोई मिसिंग पीस अभी भी हमें नहीं मिला? क्या ये नेचुरल डिजास्टर था, ह्यूमन नेग्लिजेंस, या फिर कुछ और? कमेंट में जरूर बताओ। मैं हूं मयंक और ये था मयंक एक्सप्लेन्स।